का सबसे बड़ा देश है। आतंकवादी अड्डों को पोषित करना, उनको फंडिंग करना, उसके जरिए पूरे दुनिया में हिंसा और तबाही फैलाना, और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ता है। तो अब ये वक्त आ गया था कि उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी भारतीय सेना ने उनके आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है, हमला किया है। मैं भारतीय सेना को सर झुका के नमन करता हूं, उनके गौरव को, उनके साहस को नमन करता हूं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थना भारतीय सेना के साथ है। आतंकी ठिकानों को इसी तरीके से नेस्तनाबूद करके और उनको बर्बाद करके पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया था, और वो भारतीय सेना ने किया है। इसे मतलब इस तरह से बताया जा रहा है कि क्योंकि और ऐसी कार्रवाई भी हुई कि पहलगाम हमले का हमने बदला ले लिया। देखिए, पहलगाम हमले में हमारे 26 निर्दोष निहत्थे लोगों की जान गई थी, और पाकिस्तानी आतंकवादी हमारी सीमा में घुस के उन्होंने हमें चुनौती दी थी। तो आज भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया है, और उनके आतंकी ठिकानों पे हमला करके, उनके आतंकवादियों को मार के ये संदेश दिया है कि भारत मुंहतोड़ जवाब देगा ऐसी कार्रवाइयों को, और पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकतों को भारत उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देगा, करारा जवाब देगा, और वो भारतीय सेना ने किया है। इजराइल ने भारत के समर्थन की बात की है कि भारत जो भी कार्रवाई करे, जो भी कदम उठाए, हम भारत के साथ हैं। दुनिया के वो सारे देश जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, उनको सबको आज भारत का साथ देना चाहिए। वो चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या यूनाइटेड नेशन हो, उनको सबको आज भारत का साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे निर्दोष लोग मारे गए, 26 लोगों की जान गई। और ऐसे वक्त में जो लोग आतंकवाद के खिलाफ होने का दावा करते हैं पूरी दुनिया में, उन सबको भारत का साथ देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, उन्होंने कहा कि ये होना था, हमें चर्चा थी कि ऐसा कुछ होगा। ये दोनों लंबे समय से लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से इसका अंत हो। देखिए, शुरुआत पाकिस्तान पहले भी कहा था कि भारत बदलता भारत है, और माननीय प्रधानमंत्री अपनी बहन बेटियों को उजाड़ते हुए सिंदूर को नहीं दे सकते, और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर चलाने की इजाजत दी है। मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं और गर्व करता हूं अपनी भारतीय सेना पर, भारतीय वासियों पर और माननीय मोदी पर। और कहा गया कि अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर नहीं सुधरेंगे तो सुधार देंगे। और आज के दिन में मैं अपने फिर से देशवासियों को, माननीय प्रधानमंत्री को इस आदेश देने पर बधाई देता हूं, और सेना को फिर से गर्व है और भारतीय सेना पर। सर, इस कार्रवाई के बाद से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हम लोगों की भी डिमांड थी। निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता, और किसी को, सबकी बहन बेटियां हैं, किसी का बिना मतलब का किस तरीके से आतंक फैलाकर किसी के सिंदूर को उजाड़ना, ये दुनिया में कोई भी मानवता इसको समर्थन नहीं करता, और निश्चित रूप से इसका जवाब होना ही चाहिए। उसकी कार्रवाई का इंतजार था। और भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर, भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हम लोगों ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। इससे बेहतर कोई खबर मिलेगी, बहुत अच्छी खबर है। और मैं अपनी सेनाओं को, तीनों सेनाओं को, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और एक बड़ा अच्छा इन्होंने प्रयास, जो एक एक्टिविटी की, एक डिटेल्स आ जाएंगे। सुना है 9 लोकेशंस पर इन्होंने हमला किया है। एक शायद कोई विज्ञप्ति सवेरे आर्मी ने रिलीज की है, वो ऑथेंटिक है नहीं, बट उसमें जो डिटेल, मतलब जो मुझे प्रेस से मिला, बट सुना उसमें कई ऐसी जगह जहां जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर हैं,
लश्कर तोयबा के हेडक्वार्टर हैं या उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं या कोई लॉन्चिंग पैड बताते हैं, वहां इन्होंने मिसाइल से हमले किए हैं और उनको बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है। बहुत अच्छी खबर है, यही करना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा बार बार जो हमने कहा जब भी हम पर आतंकी हमला होता है और पहलगांव के बाद भी, कि हम वहां बर्बाद करेंगे जहां से इसकी एक तरीके से जर्नी मानी जाती है, जहां से वो निकलते हैं, वो ट्रेन होते हैं, वो प्रोत्साहित होते हैं, उनको पैसा मिलता है, और वहां जो हमला करना उसको तोड़ना, ये होता है जिसको टेरर नेटवर्क को तोड़ने की बात। आज हर मां भारती के संतान गौरवान्वित है। पहलगांव में हुई बर्बरता का बदला आज भारत ने चुका दिया। आज देश के हर नागरिक के मन मस्तिष्क में एक ही नारा गूंज रहा, जय हिंद, जय हिंद की सेना। आज हर मां भारती के संतान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिथिला की धरती पर मां जानकी की धरती पर जानकी नवमी को भी लोगों ने जब चर्चा किया तो आपने जानकी नवमी के रात्रि में जो संकल्प लिया था मिट्टी में मिला देंगे, आपने साकार किया। भारत ने एक जिम्मेदार देश की तरह पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आम आदमी को क्षति नहीं पहुंचाई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना, भारत सरकार, विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, पूरी भारत सरकार को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने जो कहा वो कर दिखाया, दुनिया को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर भारतीय आज आपके साथ खड़ा है, हर बलिदान के लिए तैयार है। भारत के स्वाभिमान को जिसने भी ललकारेगा उसको भारत एकजुटता के साथ जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम के भाव हर भारतीय के दिल में जल रहा है। हर भारतीय आज आपको नमन कर रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों के ऊपर बाकायदा उनके आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमले किए हैं, मैं भारतीय सेना को और भारतीय जवानों को पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने जिस तरीके से पूरी तरीके से ये निर्णय लिया है उसको भी मैं पूरी तरीके से सैल्यूट करता हूं। इसलिए कि जिस तरीके से पहलगाम के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और जिस तरीके से बेगुनाह हमारे मासूम लोगों को मारा गया, तो लिहाजा पूरा मुल्क ये देख रहा था कि हमारा हिंदुस्तान इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। हिंदुस्तान खामोश था, उसकी खामोशी को कमज़ोरी समझा जा रहा था। मगर बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। इसके अंदर सऊदी अरब का पैसा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लड़ाके हमारे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। लिहाजा जिस तरीके से आज रात को 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर करके और एयर स्ट्राइक की है, तो ये एक भारत की तरफ से एक जश्न का माहौल है भारत में, और एक बेहतरीन पहल है भारत की तरफ से। इस पहल का मैं भरपूर तरीके से स्वागत करता हूँ। के माध्यम से जो कार्रवाई शुरू हुई उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, और मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ मैं। क्योंकि जो बेकसूर लोग जो कश्मीर में पहलगाम में टूरिज्म के लिए गए थे, वो ये महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने, उनके परिवार के प्रमुख जो उनके पति, किसी के पिता, किसी के भाई को बेदर्दी से, बेरहमी से, निर्गुण गोलियां दागकर जिनकी हत्या की थी, और ये मानवता को कलंक है। इसीलिए जो आतंकवादी और पाकिस्तान इसको जैसे को तैसा ईंट का जवाब पत्थर से देने की इच्छा और इस पूरे देशवासियों की अपेक्षा थी, और निश्चित रूप से देशवासियों को न्याय मिला है।